सपना की ऑन कैमरा चोरी पकड़ गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सपना को सपोर्ट करके। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लखनीत ने छोड़ा ऑफ कैमरा सपना का साथ। सपना से ये उम्मीद नहीं थी। लखनीत ने सपना का साथ क्यों छोड़ा, पूरी सच्चाई आप सभी को लास्ट तक वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और नई नई अपडेट आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आई हूं रिएक्शन वीडियो। जैसा कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सपना टूट गई, सपना बिखर गई, सपना को दबा दिया लोगों ने, सपना को हम बिल्कुल जमीन में मिला देंगे। तो देखो, आपके ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं ना, आप लोग जितने भी सपना के हिटर्स हैं उनसे कहना चाहूँगी, जितने भी आप लोग ये ड्रामा कर रहे हैं ना, ये सपना को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं सपना खत्म हो रही है, सपना स्ट्रॉन्ग बन रही है। और ये पड़ोसी, कल की वीडियो मैंने अलका की देखी, सच में मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए जब मैंने कल की वीडियो अलका की देखी। और मैंने नहीं बल्कि जिसने भी अलका की वीडियो देखी है उसके पक्का किसी न किसी के आंसू जरूर आए होंगे। क्योंकि वैसे मैं अलका को सही नहीं समझती थी कि वो कुछ का कुछ बोल देती है। एक प्रकार से उनको एक टाइम पर बिन पैदी का लोटा साबित कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन कल जो अलका जी ने वीडियो बनाई है, सच में पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और एक एक पॉइंट उन्होंने बात की है और एक एक पॉइंट उनका मुझे सच लगा। आप लोग उस प्रॉपर्टी के लिए एक औरत के पीछे इस तरीके से आप पड़ गए हैं। और जो लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो लोग खुलकर अंकल आंटी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं ये बात कहूँगी, जब राजवीर जी की मौत हुई थी तब तुम लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। हकीकत है, इसमें अलका की मुझे एक बात भी सच में झूठी नहीं लगी। मुझे एक एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आज दिल जीत लिया अलका ने। मालूम नहीं था कि यार ऐसी बातें करेंगी। मैं इसी इंतजार में थी कि आखिरकार हुआ क्या है। अलका सपना का अलका क्यों नहीं वीडियो लेकर आ रही इस मैटर में, क्योंकि वो सबसे पहले इस मैटर में घुसती थी। क्यों हार गई हैं। लेकिन सोचते सोचते लास्ट में रात वीडियो आई और मैंने पूरा वीडियो देखा। अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना। आप लोग पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट। अब बात करते हैं कि मिस्टर पड़ोसी अंकल आंटी का सपोर्ट कर रहे हैं, धीरज सपोर्ट कर रहे हैं, अंशु सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मिस्टर पड़ोसी, आपको जिस टाइम पर सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पर आप क्या कहीं सो रहे थे? आप एक औरत के पीछे पड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के लिए, बल्कि वो औरत आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही। आप उसके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। किसी के घर में जाकर तुम किसी की प्रॉपर्टी दिखा रहे हो। तुमको इतना बड़ा हक अंकल आंटी ने कैसे दे दिया? ये तो पड़ोसी का मैटर ही नहीं है। पड़ोसी को इस चीज़ में तो बिल्कुल टांग अड़ानी नहीं चाहिए। पड़ोसी को तो ये बोलना चाहिए था, भाई मेरा इस चीज़ में कोई मैटर नहीं है, मेरा बस ये है बूढ़े माँ बाप को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऐसे आगे भी करता रहूँगा। लेकिन प्रॉपर्टी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं एक पड़ोसी हूँ, मेरा कोई हक नहीं है उस चीज़ पर। आपको नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने ये दिखा कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठाई जिस टाइम राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था? उस टाइम आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? और क्यों नहीं आपने अंकल आंटी को समझाया? जिस टाइम पर अंकल आंटी के पीहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आंटी जी अपने पीहर वालों के कहने में जो भी चल रही हैं, और बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल 100% सही बोला अलका जी ने कि औरत के बस में आदमी मजबूर हो जाता है औरत के कहने पर। तो अंकल जो है ना मजबूर हैं आंटी जी की वजह से। इस वजह से वो अपने पीयर से इतना अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा बॉन्डिंग उनकी है कि मतलब वो सब इतना भी करती है ना, अपने पीयर वालों के कहने पर करती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। सपना की गलती है, अलका ने बिल्कुल बोला, सच में गलती है सपना की। सपना ने अपने पति के लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं उठाई, ये हमें नहीं पता। ठीक है, उन बच्चियों के पिता साया उठ गया, दो उसके पिता चले गए। उन मासूम सी दूध पीती बच्चों को तुमने सपोर्ट नहीं कर पाया और आज तुम उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक बात बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं उन बच्चियों की वजह से शांत हूँ। शांत क्या? तुमने उन बच्चियों को ही उस घर से निकाल के फेंक दिया कचरे की तरह। अब तुम्हारे शांत रहने से तुमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? सपना तो बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब वो थोड़ी टूटी फूटी जैसी भी थी, बिखरी, अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है। आप लोग नहीं समेटने दे रहे। क्यों नहीं समेटने दे रहे? वो आपके घर भीख नहीं मांगने आ रही, वो आपके सामने गिड़गिड़ा नहीं रही है, वो आपसे संपर्क नहीं रख रही, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। जैसे भी करके एक हाथ जोड़ती है, चार हाथ टूटती है, लेकिन आपको
इसमें भी राज नहीं आ रहा, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। गाड़ी ली, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर लिया, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती हैं, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती हैं, लेकिन इतना बड़े बड़े दुख झेल कर, ये तो छोटे मोटे दुख है उसके आगे। भगवान ना करे आगे किसी की लाइफ में कुछ भी हो, मैं तो कह रही हूँ सब ठीक ठाक रहे, अंकल आंटी भी सही रहे और सपना की फैमिली में सब ठीक ठाक रहे। लेकिन 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 अलका ने एक बात और बोली कि दारोट जो चैनल है वो सपना ने डिलीट किया है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे उसकी बात 50% सच लगी। क्यों? क्योंकि सपना ने दारोट चैनल दिया सामने वाले को, सामने वाले ने लेकर भी, चैनल को लेकर भी ना कबूला, तो क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान, आप बताइए? यही करेगा जो अलका ने बोला था। जब हम तुमको कोई चीज़ दे रहे हैं तो तुम्हारा हक बनता है ना कि हाँ मेरे पास तुमने चीज़ दी, मैंने ले ली, एक्सेप्ट कर ली। लेकिन तुम बोल रहे हो मेरे पास आई नहीं है, नहीं आई है तो भाई नहीं सी ठीक है, फिर उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो ऑन कैमरा इस चीज़ को क्यों नहीं बोल रही है? वक्त आने पर बोलेगी, ये मत बोलो, वक्त आने पर बोलेगी, सारा सच को भूलेगी, वक्त आने पर इंतज़ार करो। और ये देखो दारोट चैनल के लिए बाप रे बाप FIR करे आए और घर का दीप बुझ गया, दिया बुझ गया, गीले में सोकर सूखे में सुलाए। बिल्कुल सच बोला अलका जी आपने, सच में बहुत रोना आया था रात आपकी बातें सुनकर कि पाला पनोसा बड़ा किया, जवान कर दिया, वो बेटा चले गए, दोनों बेटा घर छोड़कर चले गए। उस बेटा के लिए आप नहीं लड़ पाए, क्यों? क्योंकि बच्चियों की वजह से आपको लगा था कि बच्चियों की जान को खतरा बन जाएगा। अब खतरा नहीं है, अब तो और ज़्यादा खतरा है उन बच्चियों की जान पर। आपने खतरा बढ़ाया है उनकी जान को, आपने खतरा बढ़ाया है। आप बोल रहे थे खतरा कम करूँगा कि मैं FIR वगैरह नहीं करूँगा, मेरी बच्चों की जान के लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन अब खतरा है, अब खतरा है। वो बेचारी वीरांग में रह रही हैं, अकेली रह रही हैं, उनके मम्मी पापा सीधे सज्जन हैं इंसान और वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तुमको राज नहीं आ रहा है। उसके लिए तुम सिर से लेके पैरों तक पूरी दिल और जान से तुम पीछे पड़ गए हो उसके। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और हारे का सहारा श्याम बाबा हमेशा सपोर्ट करेगा उन बच्चियों का। मैं तो देखो ना तो मैं इनके खिलाफ बात कर रही, ना मैं उधर के खिलाफ बात कर रही, मैं तो सिर्फ इस बात पर बात कर रही हूँ कि आप क्यों एक औरत के पीछे पड़ गए हो, क्यों एक औरत के पीछे पड़ गए हो? मत पड़ो। जब उसने बोला था, जब सपना कंट्रोवर्सी कर रही थी, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग ला रही थी, जब उसने बोला था कि आप आइए अपना पक्ष रखिए, आप आइए अपना पक्ष रखिए, आपके साथ क्या बुरा हुआ है सब कुछ बताइए, आपने किसी ने भी कू नहीं कहा, किसी ने भी चू नहीं बोला, पड़ोसी नहीं बोला मैं भैया कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इसके मैटर में कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी सपना से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। अब कहाँ से आ गई तुम्हारी दुश्मनी? सपना ने तो अब भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला, फिर कहाँ से तुमने दुश्मनी निकाल ली? तुम ये सब कुछ गेम ना जो प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए होगा। प्रॉपर्टी हो गई, किसी की जान हो गई। यार प्रॉपर्टी लेनी है ले लो, लेकिन किसी की जान लेकर प्रॉपर्टी मत लो ना। आप सोच रहे हो कि ऐसे तो ये साइन करने वाली नहीं है, जब तक हम इसको खूब डरा देंगे, खूब धमका देंगे, बिल्कुल ये टूट जाएगी, हार जाएगी, बिखर जाएगी। तो लास्ट में आगे सपना बोलेगी अरे मुझे जीने दो, तुमको प्रॉपर्टी पे साइन करवाने हैं, आ जाओ मैं तुम्हारे साइन भी कर देती हूँ। उस दिन तुम सबके दिल को शांति मिल जाएगी और उस दिन से तुम सपना को बदनाम करना बिल्कुल छोड़ दोगे। क्योंकि आप इसीलिए बदनाम कर रहे हैं कि जो आप साइन मांग रहे हैं प्रॉपर्टी पर, वो साइन सपना कर नहीं रही है। जिस दिन सपना साइन करते हैं कि उस दिन आप बिल्कुल भी बदनाम नहीं करोगे, ये मैं दावा के साथ बोल रही हूँ। और क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए सच में, लेकिन समझने वाले के लिए सारा काफ़ी होता है, समझ जाइए आप। देखो माया किसी के साथ नहीं गई है, इंसान चला जाता है, माया यही पड़ी रह जाती है। सिर्फ साथ जाता है तो अच्छाई और बुराई दो चीज़ जाती है। आपको बुढ़ापे का सहारा बनना है, सपना ने छोड़ दिया। अरे यार सपना जिसके सहारे उस घर में आई थी वो ही नहीं रहा, तो वो क्यों किसी की सेवा करे? बताए, पति के सहारे से माँ बाप की सेवा होती है। जब पति नहीं रहा और वो खुद सेफ नहीं थी उस घर में, तो वो क्या करती उस घर में रुक कर? बताइए। अच्छा है दोनों लोग अलग रह रहे हैं, जिसको लगता है कि सेवा करें कीजिए घर पर जाकर, लेकिन इस तरीके से सपना उस घर में नहीं रह पाएगी।
बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। जब बोलने बैठती हूँ ना तो सच में कलेजा सा काँपता है उन बच्चियों को देखकर, फूल सी बच्चियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। और हाँ, कुछ लोग बोले लखनीत, तो लखनीत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन घरेलू मामले में किसी के भी घुसना अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक है तहाँ तक मैं लखन भैया आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आप मुँह तोड़ जवाब दीजिए। उनके बूढ़े माँ बाप को नहीं, लेकिन जो बीच में लोग आ रहे हैं उसके करेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, उसके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सर से जब पानी ऊपर चला जाएगा तो लखन भैया ज़रूर उस चीज़ का जवाब देंगे। वो सोच रहे हैं कि घरेलू मैटर है, घर में ही समेट जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बेबी बूढ़े माँ बाप पे किसका सपोर्ट करें। इसका हाथ पकड़े तो बेबी बूढ़े हैं, इसका पकड़े तो उसके पीछे भी बच्चियां हैं, किसका पकड़े। सामने वाला समझ नहीं पा रहा है इस बात को। लेकिन हाँ लखन भैया प्लीज़, जो लोग बीच में आ रहे हैं ना, बीच में कूद रहे हैं, जो सही है सही को गलत साबित कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाना। किसी के चरित्र पर उंगली उठाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इंसान को, एक औरत को सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा आभूषण एक इज्जत होती है। वो इज्जत भरे बाजार यानी सोशल मीडिया पर नीलाम होती है, तो बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे जब मैंने अलका की वीडियो देखी ना तो सच में मुझे बोलना पड़ गया। मैं सोची मैं ज़रूर बोलूँगी, इस टॉपिक पर ज़रूर बात करूँगी। और रही बात दारौट चैनल की, तो इंसान मजबूरी में कुछ भी कदम उठा सकता है। तो अगर सपना ने ये सब चैनल वगैरह ख़त्म किया है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि हमारे पास चैनल है, और उसने बोला था मैंने चैनल दिया है। जब किसी ने दिया है तो तुमने लिया नहीं, तो सामने वाला ख़त्म ही करेगा, सीधी बात है। और उस पर न्यूड फोटो लगा रहे हो, दुनिया भर के बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रॉपर दारौट चैनल के बारे में बात करूंगी आप सभी के सामने। और आप लोग क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक पर कमेंट करके जरूर बताना, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन यही है कि सब कुछ छोड़कर आप अपनी अपनी लाइफ में जियो, दाल रोटी खाओ, आगे बढ़ो, जैसे भी बढ़ना है उसको भी जीने दो, उसको इतना मजबूर मत करो कि बस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।